हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 6 जुलाई को जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट शिफ्ट का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए, 2021 का T20 विश्व कप का जो पुरुष का था वो कहाँ किया गया था। यूएई और ओमान में किया गया था। ठीक है। और इसका विनर कौन था? विनर था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को हराया था। और ये 7वां एडिशन था, यानी कि ये जो था 7वां एडिशन था। मैन ऑफ द सीरीज़ किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया। सर्वाधिक रन बनाया था बाबर आजम, 303 रन पाकिस्तान के। और सर्वाधिक विकेट लिए थे वानिंदु हसरंगा, जो 16 विकेट लिए हैं टोटल, और ये श्रीलंका से हैं। प्रतिभागी ये टोटल कितना टीम थे? इसमें टोटल 16 टीम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020-21 ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? देखिए, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। 87.58 मीटर की दूरी तक ये भाला फेंके थे। और यहीं अगर पैरालंपिक टोक्यो की बात कर ले तो इसमें सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुमित अंतिल। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर होने वाला है? तो देखिए, फीफा विश्व कप 2022 यह 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में होने वाला है। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है? तो कतर में होने वाला है। फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का यह 22वां भाग होगा, 22वां संस्करण होगा। और 2026 का टूर्नामेंट संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया है, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और माही। देखिए, माही, नर्मदा और ताप्ती ये सब अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? देखिए, एटॉमिक रेडियस किसका होता है? अगर हम लोग पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे, यानी कि अगर टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, ये बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा कब? जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और अगर लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन में जो भी होगा इस हिसाब से आप लोग एटॉमिक जो पीरियडिक टेबल उसमें पुट करके देख लीजिएगा। टॉप से बॉटम की ओर आएगा, मतलब अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन का अगर कोई रहेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इस कारण से ये पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं हम। ठीक है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, इस शिफ्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरबन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यह बोला गया सुंदर नदी किस नदी डेल्टा पे? तो गंगा नदी डेल्टा पे सुंदरबन डेल्टा है, गंगा नदी पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? देखिए, ये आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया है। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? तो आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं फैक्ट। 4 जुलाई 1897 में जन्मे अल्लूरी सीतारामन राजू को पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए याद किए जाते हैं। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था।
जिसे 1922 में शुरू किया गया था। उन्हें स्थानीय लोग द्वारा मान्यम विरुडू या फिर यानी कि जंगल का नायक भी कहा जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? देखिए पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड 1967 में दिया गया था। ग्रैमी 1968 को दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे पंडित रविशंकर। ठीक है, और पंडित रविशंकर एक सितार वादक है और संगीतज्ञ भी, सितार वादक और संगीतज्ञ है। भूटान की राजधानी पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है सब। ये भूटान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो थिम्पू हो जाएगा भूटान की राजधानी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछा गया था। ये क्या पूछा था एग्जैक्टली नहीं पता आप लोग को, बस ये मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन से बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ था। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर यहीं पे पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया तो वो हो जाएगा रसिया का हो जाएगा। ठीक है, रसिया के संविधान से लिया गया था। दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ये क्वेश्चन दो तरीके से बच्चे बताएं। दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो देखिए गोदावरी नदी हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चे इस तरह बताएं कि गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी आंसर गोदावरी हो जाएगा। जो भी था आप लोग देख लीजिएगा। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए सत्रिया असम की एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की मानवता के लिए रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी को नमन करते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है, भारत रत्न 2019 कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? देखिए भारत रत्न 2019 से 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, नानाजी देशमुख जो एक समाज सेवी, और भूपेन हजारिका जो एक गायक हैं। तीन लोगों को सम्मानित किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला कौन थी? तो देखिए राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला थी अभिनेत्री नरगिस दत्त। और ये नामित कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है 12 लोगों को। ठीक है, तो राज्यसभा में जो पहली महिला थी जिसको नामित किया गया था वो नरगिस दत्त है। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन जो मुझे मिला था, इतना क्वेश्चन मुझे मिला, तकरीबन 20 क्वेश्चन के लगभग मुझे क्वेश्चन मिला है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।